नमो बुद्धाय। आइए इतिहास के पन्नों पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के समय में स्थापित शासन व्यवस्था के बारे में। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बुद्ध बने एवं उनके कुल से संबंधित कुछ जानकारियां इस प्रकार हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्व प्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से किसी किसी राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मल्ल, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज थे। जिन राज्यों में किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे कपिलवस्तु के शाक, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगांव के कोहिल, अल्लकल्प के बुली, केशुपुत्र के कमाल, कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग्य जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शासकों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज्य परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय सुधोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राज्य की अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबुसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।